हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर इजराइल से है, जिसमें कहा गया है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अबू धाबी और दुबई पर यमन के हूथियों की तरफ से किए जाने वाले हालिया हमलों के बाद इजराइल से मदद की रिक्वेस्ट की है। ये ऐसे वक्त में है जबकि मई 2021 की हमास के साथ जंग के बाद खुद इजराइल अमेरिका से मदद मांग रहा है। इजराइल के हिब्रू जबान के अखबार यदियोत अखरोनोट ने इजरायली सोर्सेज के हवाले से बताया है कि इमारात इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करने की कोशिश कर रहा है। आपको याद दिला दूं कि इजराइल का आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम मई की जंग में नाकाम साबित हो चुका है। अखबार ने कहा है कि इजरायली एयर डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी स्काई लुक के डायरेक्टर ने बताया है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पिछले दिनों होने वाले हूथियों के हमले के बाद इजराइल से कहा है कि वो फौरन मदद के लिए आगे आए। इमारात ने इजराइल से जो इक्विपमेंट और डिफेंस सिस्टम मांगे हैं उसमें ड्रोन जहाज और कई तरह के मिसाइल शामिल हैं। स्काईलुक कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा है कि हालिया हमले के बाद से इमारात के जिम्मेदारान बार बार इजराइल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वे फौरन उनकी मदद करें। इमारात ने इजराइल के सामने ज़रूरत के एयर डिफेंस इक्विपमेंट्स की लंबी लिस्ट रख दी है। वहीं इजरायली सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि मई महीने में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फोर्सेस से होने वाली झड़प में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम बुरी तरह मुतासिर हो गया था। यहां तक कि इजरायली डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स को अमेरिका से फौरन मदद मांगनी पड़ी थी। आपको याद दिला दूं कि कल ही हमने आपको बताया था कि हूथियों के हमले के बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद को एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने अमीरात को सिक्योरिटी और खुफिया मदद देने की पेशकश की है। हालांकि इजरायली मीडिया ने ऐसी रिपोर्ट भी दी है कि जिनमें बताया गया है कि वहां भी हूथियों की तरफ से मुमकिना हमलों से खौफ का माहौल बना हुआ है। आपको बता दूं कि यूएई की राजधानी अबू धाबी में मंडे को उस वक्त हड़कंप मच गया जब यमन के हूथियों के जरिए मुसफ्फा तेल स्टॉक करने वाली जगह पर ड्रोन हमलों से 3 पेट्रोलियम टैंकरों में धमाके हुए, जिसके नतीजे में 2 भारतीयों समेत 3 लोगों की मौत हो गई और 6 दूसरे जख्मी हो गए। इसके अलावा अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए कंस्ट्रक्शन साइट पर भी हमला किया गया। हूथियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि उन्होंने अबू धाबी और मुसफ्फा तेल भंडार के अलावा दुबई एयरपोर्ट पर भी हमला किया है। साथ ही हूथियों की तरफ से धमकी दी गई है कि अगर यूएई यमन के खिलाफ हमलों में शामिल रहेगा तो उसके खिलाफ और ज्यादा खतरनाक हमले किए जा सकते हैं। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।